हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने नए नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपडेट आती है, कोई भी सूचनाएं आती हैं, या जॉब से लेकर या प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, उसको हम तुरंत लेकर आपके सामने लेकर आता हूँ। और साथ में राइट एंड जेन्युइन जानकारी हमेशा प्रोवाइड करने का प्रयास रहता है। तो चलिए, आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से, ग्रुप सी और ग्रुप डी ये पोस्ट जो होती हैं, वहाँ पे दोनों के पोस्ट में ये वैकेंसियां आ चुकी हैं, जो कि आपको ये काम करने के लिए मौका हाई कोर्ट में ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि सी वाले जो होते हैं, ग्रुप सी के कैंडिडेट जो होते हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर वगैरह, असिस्टेंट वगैरह, और जो ग्रुप डी में होते हैं वो प्रोसेस सर्वर वगैरह, प्यून वगैरह, ये जो है डिपार्टमेंट वो संभालते हैं। तो ये वैकेंसी जो आई हुई है, ये आपके हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से अप्लाई आप कर पाएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, और किस कौन कौन सी इसमें पोस्टें हैं। ठीक है, तो और साथ में जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, सभी के लिए वैकेंसी है। तो आपके कोई जानकारी में हो तो जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि वैकेंसी आई है। ठीक है, बात करें ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, जो कि उत्तर प्रदेश में इसका हाई कोर्ट है, हमारे उत्तर प्रदेश का, जो कि इलाहाबाद में इसका हाई कोर्ट है। खंडपीठ इसकी लखनऊ भी है, लेकिन लखनऊ से वैकेंसी नहीं है, आपको इलाहाबाद में ही काम करने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो अप्लाई डेट की बात कही गई है, 4/10/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू होगी, लिंक ओपन हो जाएगी, और लास्ट डेट जो है 24/10/2024 तक इसमें लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बीच में आप कर पाएंगे। करेक्शन भी इसमें दिया गया, करेक्शन डेट, लेकिन अभी जो मेंशन नहीं है, अभी जो है मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया है। करेक्शन डेट भी इसमें देगा, लेकिन अभी इसमें डेट फिक्स नहीं किया है। ठीक है, तो करेक्शन भी, अगर कोई फॉर्म गलती होती है या कोई जो आपसे मिस्टेक होता है किसी भी ऑप्शन में कुछ भी, तो आप इसमें करेक्शन भी कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम जो आपका जो होगा, लगभग मैं आपको बताऊं, ये पॉसिबिलिटी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो एग्जाम जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लगभग आपके जनवरी या 2025 में, जनवरी या फरवरी में एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम लगभग आप ये मान के चलेंगे कि जो भी इसमें भरेंगे फॉर्म, अपनी तैयारी जनवरी या फरवरी, जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में लगभग होने की संभावना पूर्ण रूप से है। ठीक है, तो ये आप मान के चलेंगे। बाकी आगे कुछ इसमें डिले होता है, क्योंकि एनटीए इसकी करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पेपर कंडक्ट करवाती है, तो हो सकता है थोड़ा सा और डिले ले ले, क्योंकि उसके अभी पेपर लगे हुए हैं। जैसे कई जो है पीसीएस के भी एनटीए ही करवाती है, तो कई उसके पेपर लगे हुए हैं। तो यदि वो और बढ़ाती है तो फरवरी के आगे मार्च कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो जो भी तैयारी करेंगे आप मान के चलेंगे जनवरी फरवरी में इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, फीस जो इसमें है, उसमें जो पोस्ट के हिसाब से, मतलब इसमें पोस्टें 3 पोस्टें हैं, तीनों पोस्टों की फीस अलग अलग है। यदि आप स्टेनोग्राफर में भरते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 950 रुपए लगेगी। ठीक है, 950 रुपए। SC/ST की 750 रुपए लगेगी स्टेनोग्राफर के लिए केवल। यदि जूनियर असिस्टेंट में भरते हैं तो आपको 850 रुपए लगेगी जनरल ओबीसी वालों के लिए। SC/ST वालों के लिए 650 रुपए लगेगी। ठीक है, ग्रुप डी में भरते हैं, ग्रुप डी में 4 वैकेंसियां हैं, किसी भी ग्रुप डी में भरते हैं तो आपको जनरल ओबीसी से आते हैं तो 800 रुपए है, और SC और ST से हैं तो 600 रुपए फीस है। इस प्रकार से आपकी फीस लगेगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं और जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं, आप अपना फीस देख लीजिए। ठीक है, एज लिमिट जो इसमें दी गई है, 18 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन भी है। जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन होता नहीं, वो अनरिजर्व होते हैं वो। ठीक है, वो 18 से 40 साल तक ही भर पाएंगे। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल के लिए, और SC/ST के लिए 5 साल के लिए। तो इसमें एज की छूट भी दी गई है, तो आप एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला। टोटल इसमें जो पोस्ट हैं 3306 पोस्टें हैं, और पोस्टें जो दी गई हैं वो कैटेगरी वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज तो है ही है,
पोस्ट वाइज भी इसमें बांट दिया गया है, मतलब पोस्टें, और सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं ग्रुप डी में पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, तो 3306 पोस्टें, बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें। आप जरूर, आप जो भी आपके जो कांटेक्ट में हो या कोई आपको जानकारी हो तो आप शेयर करिएगा, वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। पोस्ट जो है, पोस्ट इस प्रकार से मैं लिखा हूँ, और उसमें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की हिंदी, जो हिंदी होंगे स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जाएंगे, मतलब हिंदी में जैसे होता है ना कि आपके जज साहब बैठे हुए हैं या पेशकार साहब बैठे हैं और आपको कह दिए कि आप टाइप करो हिंदी से, उसको कोई जो है सम्मन टाइप करो या फैक्ट से टाइप करो, आपको टाइप करना है तो आप हिंदी से करोगे, तो ये हिंदी वाले होंगे। मान लीजिए कहीं अदर स्टेट में भेजना है उनको सम्मन, या कोर्ट द्वारा जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जाते हैं, इंग्लिश में टाइप करो, या हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को भेजना तो इंग्लिश में टाइप करो। जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में बहस करता है, तो इंग्लिश में टाइप करो, तो इंग्लिश वालों के लिए भी है। ठीक है, तो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हिंदी से होंगे भरेंगे, उनके लिए बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, CCC पास होना चाहिए, CCC होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स होता है, और जो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की आपका स्पीड होना चाहिए, मतलब आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, या नहीं आती तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर में आपको 30 वर्ड पर मिनट आप टाइपिंग कर पाएंगे तो आप जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यदि ये एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री हो, CCC पास हो और 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ठीक है, देखो हिंदी है, हिंदी के लिए तो हिंदी में होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हिंदी में। ठीक है, ये ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड जो है इंग्लिश में है, वही स्टेनोग्राफर ही है ग्रेड थर्ड का, जो इंग्लिश में जो भरेगा उसके लिए 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, CCC होना चाहिए, और टाइपिंग जो हिंदी के लिए 80 है वो इंग्लिश वालों के लिए 100 वर्ड पर मिनट होगी, और शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड पर मिनट इसमें कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में, ये आपका इसमें हिंदी में, इसमें इंग्लिश में। तो इस प्रकार से आप यदि ये फुलफिल कर रहे हैं तो आप जरूर इसमें फॉर्म भर पाएंगे। जो नेक्स्ट जॉब है जूनियर असिस्टेंट की है। ठीक है, असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और CCC पास होना चाहिए, CCC आपका पास होना चाहिए। ठीक है, CCC जैसे कि मैंने बताया कि आपका 3 मंथली कोर्स होता है। आप ये जो आप अब यदि आप CCC नहीं किए हैं तो हर महीने इसका जो फॉर्म आता है, 700 या 800 का फॉर्म होगा, तो 700, हाँ 700 का फॉर्म होगा, तो 700 का इसमें फॉर्म रहता है। 700 के फॉर्म में आप भरेंगे और जो है वहाँ पे पेपर दीजिएगा। नॉर्मल एक बुक आती है CCC की, एक बुक आती है, ठीक है, 100 या 150 की ऐसी बुक है, उसको ले लीजिएगा, पढ़ के आसानी से निकल जाता है, तो आप उसको पढ़ के निकाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी आगे कुछ वैकेंसियां आए, फिर आपको जो नहीं किए हैं, जो किए हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो है पास होना चाहिए। इसमें टाइपिंग आपका 25 वर्ड पर मिनट भी लिया गया, मांगा गया। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में 12th पास, CCC पास होना चाहिए, 12th पास और CCC होना चाहिए, और टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट आपकी होना चाहिए। नेक्स्ट जो जॉब है ये ड्राइवर की। अब देखो ग्रुप C की पोस्टें कौन कौन सी हैं, जूनियर असिस्टेंट हिंदी के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर असिस्टेंट और ये ड्राइवर, ये सभी ग्रुप C की पोस्टें हैं। ग्रुप D की पोस्टें आगे आएंगे। इसमें केवल 10th पास होना चाहिए ड्राइवर के लिए, और आपका ड्राइवरी लाइसेंस 3 वर्ष का मान्य होना चाहिए, 3 वर्ष का वैलिड होना चाहिए। मतलब जब आप जैसे आज फॉर्म भर रहे हैं, कल से तो 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, तो 4 तारीख के पहले आपका 3 वर्ष इसका वैलिड होना चाहिए डेट के थ्रू, ये आप देख लीजिएगा। 3 वर्षीय आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इसमें भर पाएंगे। अब ये ग्रुप डी की पोस्टें हैं। ठीक है, ये ग्रुप डी है, ये पूरी सी थी। ठीक है, ये सी पोस्टें हैं। ग्रुप डी के लिए जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर,
ट्यूबवेल ऑपरेटर के 8 पास होना चाहिए और ITI इसमें मांगा गया है। किसी भी ट्रेड्स हो ITI होना चाहिए। जैसे बहुत से ट्रेड्स होते हैं ITI में, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत से ट्रेड्स हैं, लेकिन इसमें ITI मांगा गया किसी भी ट्रेड से। ट्रेड इसमें मेंशन नहीं किया गया, ITI होना चाहिए। तो 8 पास और ITI। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए ग्रुप डी की पोस्ट। ग्रुप डी जो नेक्स्ट है प्रोसेस सर्वर, ये एक है, और प्यून और चौकीदार, ये 3 पोस्टें हैं जिसमें आपका नॉर्मल 8th पास होना चाहिए। और एक पोस्ट और रह गई है जो कि एक जैसे सफाई कर्मचारी उसको दिया गया है, उसमें 6 पास आपका चाहिए। तो ये पूरी पोस्टें हैं। यहाँ जो डी पोस्टों के लिए मैंने बताया ना, डी पोस्टों के लिए ये फीस है, जनरल ओबीसी के लिए 800, SC/ST के लिए 600। बाकी ये दोनों सी पोस्ट की, ये दोनों जो है सी कैटेगरी की पोस्टें हैं और ये जो है डी कैटेगरी की पोस्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है ये पूरा इसका जॉब का प्रोफाइल जो इंक्वायरी रही, सूचना रही, मैं आपको दे दिया। अब बात आती है इसमें सिलेबस की और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेबस इसमें संभव नहीं था, थोड़ा सा अलग अलग सिलेबस है। स्टेनोग्राफर के लिए अलग है और जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग है और ट्यूबवेल ऑपरेटर इनके लिए अलग सिलेबस है। तो स्टेनोग्राफर के लिए कुछ टाइपिंग वगैरह जैसे स्किल टेस्ट वगैरह भी मांगता है, तो अलग अलग है। तो ये भी मैं आपको जो एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी वैकेंसी का सिलेबस। ठीक है, उसमें ये पूरा जो है सिलेबस सभी वैकेंसी नौकरी का मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जो बहुत से लोगों का कमेंट है बुक को लेकर। बुक कौन सी लेना चाहिए, बुक में कि मतलब कौन सी अच्छी होगी जिससे हमारा क्रैक हो जाए। तो बुक के लिए मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन बच्चे जो मुझे स्टूडेंट हैं वो कमेंट भी करते हैं कौन सी बुक अच्छी होगी, जो कि अभी हाल फिलहाल में तैयारी में आ रहे हैं। ठीक है, तो बुक देखो, बुक के लिए मैं बता दूं कि RWA की ले लो। RWA बढ़िया बुक है, जो रोजगार विद अंकित सर की, ये बढ़िया से बुक है, अच्छी बुक है, बहुत परफेक्ट बुक है। यह तो RWA नहीं लेना चाहती, ये ऐसे मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। ओरिजिनल अगर मेहनत कोई कर रहा है तो RWA ही कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ लीजिए, लगन से मेहनत हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत। और या इसको नहीं लेना तो आप किरण की ले लो, किरण प्रकाशन की आती है। दोनों की बुकों में एक अच्छा जो मुझे कंटेंट दिखा और अच्छा इसमें जो एक बात दिखी जो अच्छी, उसमें सीक्वेंस टाइप वाइज दिया है। जैसे मैथ कोई भी चैप्टर ले लो टाइप वाइज दिया है, GS के लिए टाइप वाइज दिया है, रीजनिंग के लिए टाइप वाइज दिया। तो जितनी भी बुकें हैं जो मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश या हिंदी, आप सभी की बुकें उपलब्ध हैं, तो जरूर आप यहाँ से ले लीजिए। बाकी से जो है आप और कोई आपके हिसाब से अच्छा हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी को लीजिए। बाकी से कोई भी आपके पास कोई इंक्वायरी है तो आप उसको भी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अगर लेना है तो RWA का या किरण प्रकाशन का या RWA का ले लो। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन। बाकी से मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और कोई भी इसमें इंक्वायरी आपको चाहिए, कोई भी डाउट है इस कोई भी पॉइंट में, इस सेशन में, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी शेष मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।